मैं बीकॉम MBA हूँ और मैं पहले जॉब करता था कहीं आदित्य बिरला ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था जी। बड़े भाई अपने CRPF में थे, तो फादर के साथ साथ मिलके ही ये काम थोड़ा सा स्टार्ट किया। प्रोडक्ट अपने पास खोआ, पनीर, बटर और अभी हमने लगभग 7-8 महीने से कुल्फ़ी का भी ऐड किया है अपने उसमें। हमारा ट्रेडिंग का भी काम है, पशुओं का खरीद फरोख्त का काम है, तो लगभग 2.5 से 3 क्विंटल की एवरेज है। तो कभी अगर पशु आपके पास 2-4 बढ़ गए तो हो सकता है कि 3 क्विंटल हो जाए, नहीं तो 2.5 क्विंटल हो जाए। जी। NDRI या उससे सिमन जो अपना होता है ना, हाँ हाँ, उसकी तरफ से वो करके एक अच्छी भैंस थी कि उसका मतलब 25-26 प्लस लीटर दूध की थी, तो उसका बच्चा है ये। सींगों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये इसने घिस लिए, नहीं तो ये मतलब जो अपने यहाँ से हिसार यूनिवर्सिटी से कुछ बंदे आए थे, यहाँ कोई मेला लगा, तो उन्होंने कहा था कि आपने थोड़ी इसकी केयर नहीं की, नहीं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बुल है, जबकि बहुत दूर दूर से बुलाए हुए थे वहाँ पे। हाँ, जो भी दूध निकलता है अपने फार्म का, वो सारा सुबह और शाम निकल के इस यूनिट में आ जाता है। हाँ हाँ। और इस यूनिट में आने के बाद में हम देखते हैं उसकी, जैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके कितनी फैट SNF क्या है जी जी, उस मशीन से। हाँ जी। और उसी हिसाब से फिर उसका एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करके दूध का कि कितना मतलब कि आपको खोया बनाना है, कितना पनीर बनाना है, कितना बटर के लिए आपको वो करना है, कितने की आपको कुल्फी बनानी है। हाँ। तो ये एक ऑटोमेटिक घूमने वाली कढ़ाई है जी जी। इसमें आप दूध डालोगे खाली, दूध डालने के बाद में फिर अपने आप ये 15-20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 1 kg की एवरेज है इसकी। अच्छा। सारी जो हमारी यूनिट है ना, ये पूरी तरह सोलर बेस्ड है। अभी तो बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, 7-8 दिन से बादल जाता है। काफी बड़े बड़े फ्रीज रख रखे हैं। ये सारे फ्रीज वगैरह सारे सोलर से चलते हैं, ये पूरे जो बैटरियां वगैरह रखी है ना, यानी कि सोलर सिस्टम ने आपका काफी खर्चा बचा रखा है। बिल्कुल बचा रखा है जी। हमारा मावा जो कहते हैं ना, फ्रेश निकला है एकदम। अभी जो सुबह निकला था वो फ्रेश मावा है ये। अच्छा, जैसे शादियों का सीजन नहीं है अभी, हाँ, तो फिर कैसे क्या करते हो? नहीं, अपना तो क्या है कि मोस्टली होटल वगैरह में चला जाता है। हाँ हाँ। कुछ है उसको हम थोड़ा स्टॉक कर लेते हैं, तो 15-20 दिन में कोई ना कोई फंक्शन वगैरह ना जैसे निकल ही आता है। हाँ। जी जी। जैसे भी स्टॉक है ये लगभग 15 दिन में 20 दिन में सारा ये मावा का स्टॉक है? मावा का है, ये निकल जाएगा। ये बुकिंग होती है पहले कि भाई बुकिंग चल रही है। हाँ हाँ। पनीर है जैसे कि अपना ना, ये आप पनीर देख सकते हो इसमें। बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की चीज़ मिलेगी यहाँ। जो चीज़ मिलेगी, ये बर्फी की घुटाई मशीन है, जैसे दीपावली वगैरह पे हम बर्फियाँ बनाते हैं, तो जो हाथ से पहले मस्तू से करते थे वो काम, सारा एक ऑटोमेटिक करती है। अच्छा। ये सारा मतलब ये यहाँ दीपावली पे अपने फार्म से ही मिठाइयाँ बिक जाएंगी यहाँ से। अच्छा। अपने को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले पता होता है, तो एडवांस एक तरीके से बुकिंग हो जाती है, वो 1 दिन पहले ही ले जाते हैं यहाँ से। देखो भाई, मेहनत का काम है। हाँ हाँ। आप इसको एकदम ये नहीं कह सकते, ग्लैमरस का काम नहीं है कि कल को आप बोलो कि भाई साहब व्हाइट कॉलर जॉब है भाई, बैठ गए आप भाई एक बढ़िया ऑफिस में, जी जी, लेबर काम कर रही है। हाँ हाँ। बाकी काम अच्छा है, और आने वाले टाइम में ना इसका ट्रेंड है, क्योंकि आज कोई भी आदमी पशु रख के खुश नहीं है जी। हाँ। हर आदमी चाहे घर में गांव में एक नौकरी लग जाए, है ना, वो नौकरी लग गया 20-30 हज़ार की, तो वो अपना पशु हटा देगा, और उनकी औरतें अपने डोली उठाई और चलो भाई शाम को सुबह चलो दूध लेके आते हैं। तो अब आखिर में हर कोई ऐसा ही करेगा, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? जी जी। और दूध कम है, तो उसी वजह से आप देख रहे हो बाजार में मिलावट भी बहुत है, लोगों ने धीरे धीरे दूध खाना छोड़ दिया। दिल्ली में अगर कोई बंदा जो एक्चुअल में जो प्योर चीज लेना चाहे, तो वो मार्केट से कहाँ मिलती है? अगर एक आम किसान भी अगर चाहे, तो 5-7 किसानों का एक ग्रुप बना के और अपना खुद का जो घी है उसको पैकिंग करे, रैपिंग करे और मार्केट में बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं KDF पे, यानी कि कुंजफरा डेयरी फार्म, और काफ़ी बड़ा फार्म है इनका भैंसों का, और साथ में देखिए काफ़ी बढ़िया हरियाली भी कर रखी है। खेतों के बीच में रह रहे हैं भाई, डेयरी फार्म खेतों के बीच में है, और काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और अपने जो दूध है वो किसी को सीधा सेल करने की बजाय दूध के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और काफ़ी अच्छी तकनीक भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से बॉयलर है इस तरह के, और पीछे पॉन्ड भी बना रखा है इन्होंने, जो कि नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज है, जो भूजल स्तर है वो काफ़ी नीचे गया हुआ है, तो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया से। तो आइए जानकारी लेते हैं इनसे, क्या कुछ प्रोडक्ट हैं और कैसे क्या इनका धंधा चल रहा है।
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब अपना क्या नाम है? अश्वनी नाम है जी। गांव अपना कुंजपुरा है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे है गांव। हाँ बिल्कुल, राजस्थान लास्ट गांव है हरियाणा का। अच्छा, तो डेयरी फार्म कब से चल रहा है अपना? डेयरी फार्म वैसे अपने को जैसे ऑर्गेनाइज तरीके से तो 2011 में शुरू किया था। बाकी फादर का ये बहुत पहले से काम है, काफ़ी मतलब कम से कम 40-50 साल से, जो भी अपने घर में 5-7 पशु रखते थे जी। लेकिन 2011 में हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज सा करके थोड़ा साइड वाइड बना के बनाए थे। अभी कुल कितने जानवर हैं अपने पास में? अभी मिल्किंग वाले होंगे लगभग 40 के आसपास, कुछ बच्चे हैं तो 60 प्लस एनिमल हैं थोड़े टोटल। अच्छा। तो जैसे कि आपके फादर चला रहे थे डेयरी फार्म, आपका कैसे आना हुआ? पहले थोड़ा एक बार अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं बीकॉम MBA हूँ और मैं पहले जॉब करता था कहीं आदित्य बिरला ग्रुप में, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था जी। बड़े भाई अपने CRPF में थे, तो फादर के साथ साथ मिलके ही ये काम थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। तो अभी भी मैं अपना कुछ अलग काम करता हूँ, बाकी हेल्प कर देता हूँ इनकी जो भी प्रोडक्ट है इनकी मार्केटिंग, प्लस में जो प्रोसेसिंग वाला काम है जो आप देख रहे हो पीछे, ये सारा मैं देखता हूँ। बाकी जो ट्रेडिंग का काम है और एनिमल मैनेजमेंट का है वो बड़े भाई और पिताजी देखते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे क्या 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 प्रोडक्ट बनते हैं अपने यहाँ पर? प्रोडक्ट अपने पास खोआ, पनीर, बटर, और अभी हमने लगभग 7-8 महीने से कुल्फ़ी का भी ऐड किया है अपने उसमें। अच्छा। तो 2 जगह अपने काउंटर हैं खुद के, है ना, तो कुल्फ़ी का भी चल रहा है। दही का भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अपने पास इतना दूध नहीं है अवेलेबल कि हम सारे चीज़ें एक साथ कर सकें। बाहर से हम दूध लेते नहीं हैं, तो जो अपने फार्म का जो दूध होता है वही यूज़ करते हैं उसमें। जी। तो जैसे कि लूज में सेल करते हो दूध? दूध सेल नहीं करते हम कभी भी। दूध हमने सिर्फ 1-1.5 साल किया था, 2 साल मैक्सिमम। जब 2011 में स्टार्ट किया तो 2013 तक हमने किया था, लेकिन दूध में फिर वो मार्जिन नहीं है, दूध में तो फिर बिचौलिए ही खा जाते हैं आपका। जी जी। हाँ। तो अभी कुल टोटल कितना दूध की प्रोडक्शन हो रही है अपने यहाँ पर? देखो एवरेज है, क्या होता है कि हमारा ट्रेडिंग का भी काम है, पशुओं का खरीद फरोख्त का काम है, तो लगभग 2.5 से 3 क्विंटल की एवरेज है। तो कभी अगर पशु आपके पास 2-4 बढ़ गए तो हो सकता है कि 3 क्विंटल हो जाए, नहीं तो 2.5 क्विंटल हो जाए। जी। हाँ। जो प्रोडक्ट्स बनाते हो वो कहाँ पर सेल होते हैं आपके? ज़्यादातर तो अपने यहीं से हो जाते हैं, जैसे कि ब्याह शादी फंक्शन में। बाकी अभी अपना 1-2 होटलों में भी टाई अप है, तो होटलों में भी जाते हैं अपने। जी। हाँ जी। सेल करने में कोई प्रॉब्लम? कोई 0% भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप जब क्वालिटी देते हो तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो जाता है। जी जी। अब आप देखो ना, कितनी दूर खेतों में आके भी लोग, यहाँ से दूर दूर से आके लोग लेके जाते हैं, और शादी ब्याह के लिए पहले ही बुकिंग हो जाती है। 2-2 महीने पहले ही जैसे बुकिंग। अब फरवरी के महीने की, अब हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त में आपका फरवरी के जो भी मंथ हैं शादियाँ हैं वो सारी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब बंद भी होगी एक तरीके से। हाँ, यानी कि क्वालिटी बिकती है। हाँ, क्वालिटी बिकती है। अच्छा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। हाँ जी। तो दूध की कितनी भैंसें हैं अभी? दूध की लगभग 35 से 40 के आसपास है। भाई देखता है, बाकी मोटा मोटी मैं तो आपकी तरह ही थोड़ा देख रहा हूँ भाई। हाँ, लगभग इतनी है। हाँ, 35 से 40। एक बार थोड़ा भैंसों की तरफ चलेंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, चलो। भाई भैंसों का भाई थोड़ा करता है, तो वो आपको बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो, काफ़ी मतलब नए तरीके से कर रहे हैं आप। जैसे कि पीछे हमने देखा पौंड भी है आपके पास में। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे यूज़ कर रहे हैं पौंड को? पौंड तो सर क्या है कि यहाँ पानी की थोड़ी समस्या है इस इलाके में। हाँ हाँ। तो पानी पशुओं को हरा चारा के लिए वो हमने नहर से अरेंजमेंट किया है। नहर से पानी दबा के पाइप उसमें, और उस पौंड से जो सोलर लगा हुआ है पीछे। हाँ जी, हाँ जी। जो सोलर हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लिया गया है जी। और उस सोलर से दिन में कभी भी आप, धूप है तो दिन भर में आप पानी अपना फसल में दे सकते हो। जी जी। और जब फसल में पानी नहीं देना होता है तो आप उसको अपने घर की तरफ उसका यूज़ कर सकते हो लाइट का। तो जितने भी कूलर हैं, फैन हैं, जो भी हैं डेयरी में, वो सारे उसी से चलते हैं। अच्छा, कोई बीच में कनेक्टर वगैरह लगाना पड़ता होगा उसमें ना? वो एक इन्वर्टर आता है, वो लगभग 60,000 रुपये का खर्चा है उसका। अच्छा। लेकिन वो 5 किलोवाट तक का, 10 किलोवाट तक का लोड है वो पूरा ले लेगा। यानी कि हमारी जो ईवी गाड़ी है वो भी उससे चार्ज हो जाती है। अच्छा। एसी चला सकते हो आप उससे। हाँ हाँ। हाँ जी। चक्की चला सकते हो, जो आपका पशुओं के लिए दाना वगैरह बनाना है ना जी, तो वो चला सकते हो। तो काफ़ी ग्रीनरी भी लगा रखी है आपने, फलों के पौधे भी लगा रखे हैं, ये तो फूल वगैरह भी हैं। अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें तो साथ धीरे धीरे ऐड होती जाएंगी। जी जी। हाँ जी। हाँ। ये अपनी टीम है सारी। देखो ये है जान है, ये रीड है डेयरी की। कितने बंदे हैं?
ये 4-5 बंदे होते हैं, कभी कम हो गए एक आधा, कभी बढ़ गया। अच्छा। है ना, तो ये 4 बंदे ये फार्म का काम देखते हैं, एक भाई वो कुल्फी का काम देखता है, प्लस में जो प्रोसेसिंग का होता है ना, खोया वगैरह बनाता है, तो वो बना लेता है। अच्छा। हाँ जी, तो ये भैंसे हैं। हाँ जी। साथ में सेल परचेज का भी काम सेल करते हैं परचेज भाई का आप? बड़ा भाई देखता है। वो पहले सीआरपीएफ से थे, अब रिटायर्ड हो ये चुके भाई हैं। हैं? ये भाई साहब हैं, ये देखते हैं। अच्छा। और बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पशु रखते हैं, अच्छा मतलब कि पूरा इनका मैनेजमेंट अच्छा है हर तरीके से। अपने पास कितने लीटर तक की भैंसें हैं वैसे? 23 की आप बता रहे हैं, भैंस का तो ज़्यादा इनको भाई को पता है। हाँ हाँ। 23 लीटर तक का है। तो सभी ताज़ा भैंस है या फिर अपनी पुरानी जो 1-2 साल पहले की भी भैंस है अपने पास में? 23 भैंस बिक्री की है अभी हमारे पास फिलहाल। 23 भैंस बिक्री के लिए हैं। 10 से 15 दिन के बीच की ब्याई हुई। थोड़ा इधर आ जाइए एक बार। हाँ, पास में। हाँ। 10 से 15 दिन के बीच की ब्याई हुई। 23 भैंस बिक्री की है अभी फिलहाल। अच्छा। और अभी फिलहाल तक 16, 17, 18 लीटर तक की हमारे पास उपलब्ध है एट ए टाइम। ऑफ सीजन के अंदर जिस कोई ब्यात नहीं होता तब भी हमारे पास 15 भैंसें हमेशा ताज़ा एट ए टाइम रहती हैं। रहती है सेल के लिए। सेल पर्पज की। घूम घूम के लाते हो आप? हाँ, अड़ोस पड़ोस के गांव से घूम घूम के लेके आते हैं। अच्छा। तो अभी जैसे कि यहाँ पर तो टाइल वगैरह लगा रखी हैं अपने, तो भैंसें तो कच्चे ठान की आती होंगी अपने पास में? शाम को, सुबह शाम कच्चे निकाल देते हैं। शाम को अभी थोड़ा बारिश नहीं, का जैसे कि सीजन है। कोई लेके जाए यहाँ से भैंस, तो कच्चे ठान में रखना पड़ेगा या फिर पक्के में? थोड़ी आदत का रहेगा तो और भी बढ़िया रहता है। कच्चे के अंदर दूध की पैदावार भी बढ़ाएगी। जी जी। तो सारा दिन पक्का में रहेगी। हाँ हाँ। एक कच्चा में जाएगी, खान पान का सारा फर्क पड़ता है उसका। अच्छा, दूध बढ़ा देगी। यहाँ भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मैट है। हाँ। पर कोई 1-2 भैंस रखता है तो वो तो कच्चे में रखेगा। जी जी। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। कंफर्टेबल रहेगी कच्चे में। हाँ। अच्छा। अपने पास एक बुल भी है? जी। तो अड़ोस पड़ोस में कई बंदे जो क्रॉस करवा के लेके गए ना, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा है। मदर फादर का क्या कुछ रिकॉर्ड है इसका? ये जो इसका अपने NDRI या उससे सिमन जो अपना होता है ना, हाँ हाँ, उसकी तरफ से वो करके एक अच्छी भैंस थी कि उसका मतलब 25-26 प्लस लीटर दूध की थी, तो उसका बच्चा है ये। बहुत कितनी अच्छा। एज का होगा अभी? कितना होगा मेरे ख्याल से 4-5 साल का। तो भाई 4-5 साल का साल का है, बिल्कुल बोलते ना, हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, बिल्कुल ऐसी पतली चमड़ी का है। हाँ। अच्छा। और इसकी अच्छी मतलब की ब्रीडिंग आ रही है इसकी। हाँ हाँ। अड़ोस पड़ोस में भी जैसे कोई मिलने वाला है वो क्रॉसिंग करा ले गया। अच्छा। सींगों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसने घिस लिए, नहीं तो ये मतलब जो अपने यहाँ से हिसार यूनिवर्सिटी से कुछ बंदे आए थे, यहाँ कोई मेला लगा, तो उन्होंने कहा था कि आपने थोड़ी इसकी केयर नहीं की, नहीं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बुल है, जबकि बहुत दूर दूर से बुलाए हुए थे वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, शायद। तो ये थोड़ा सा क्या है कि इसकी केयर इधर नहीं होती, ये घिस लेता है सिंगों को थोड़ा सा। तो नहीं तो इसके सिंग इतने अच्छे डिजाइन के थे, बहुत ही अच्छे। और बहुत कूल है ये, मतलब ये नहीं है कि भाई जो किसी तरीके से आदमी से बच्चा चला जाए इसके पास, बिल्कुल शांति प्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी विकसित टेस्टिकल्स भी हैं। और आप कह रहे हो कि कोई भी भैंस खाली नहीं जाती है? हाँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया। अच्छा, एक बार अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, थोड़ा वो और दिखाओ। बिल्कुल। तो जी, यहाँ पर है आपका जो प्रोडक्शन, जो भी दूध निकलता है अपने फार्म का, वो सारा सुबह और शाम निकल के इस यूनिट में आ जाता है। हाँ हाँ। और इस यूनिट में आने के बाद में हम देखते हैं उसकी, जैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके कितनी फैट SNF क्या है। जी जी। उस मशीन से। इस मशीन से। हाँ जी। और उसी हिसाब से फिर उसका एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करके दूध का कि कितना मतलब कि आपको खोया बनाना है, कितना पनीर बनाना है, कितना बटर के लिए आपको वो करना है, कितने की आपको कुल्फी बनानी है। हाँ। तो ये एक ऑटोमेटिक घूमने वाली कढ़ाई है। जी जी। इसमें आप दूध डाल दोगे खाली। दूध डालने के बाद में फिर अपने आप ये 15-20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 1 kg की एवरेज है इसकी। अच्छा। हाँ जी। ये पनीर प्रेस मशीन है, इसमें जैसे पनीर को प्रेस करते हैं जैसे कपड़े में करके। जी। सारी जो हमारी यूनिट है ना, ये पूरी तरह सोलर बेस्ड है। अभी तो बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, 7-8 दिन से बादल जाता है। काफी बड़े बड़े फ्रीज रख रखे हैं। ये सारे फ्रीज वगैरह सारे सोलर से चलते हैं, पूरे जो बैटरियां वगैरह रखी है ना, यानी कि सोलर सिस्टम ने आपका काफी खर्चा बचा रखा है। बिल्कुल बचा रखा है जी हमारा। अच्छा, ये सिस्टम लगा रखा है इधर से। ये तो आप पूरा यूज करते हो? पूरा ये बिल्कुल फ्रेश मावा जो कहते हैं ना, फ्रेश निकला है एकदम। अभी जो सुबह निकला था वो फ्रेश मावा है ये।
अच्छा, जैसे शादियों का सीजन नहीं है अभी, हाँ। तो फिर कैसे क्या करते हो? नहीं, अपना तो क्या है कि मोस्टली होटल वगैरह में चला जाता है। हाँ हाँ। कुछ है उसको हम थोड़ा स्टॉक कर लेते हैं, तो 15-20 दिन में कोई ना कोई फंक्शन वगैरह ना जैसे निकल ही आता है। हाँ। जी जी। जैसे भी स्टॉक है ये लगभग 15 दिन में 20 दिन में सारा ये मावा निकल का जाएगा। स्टॉक है? मावा का है, ये निकल जाएगा। ये बुकिंग होती है पहले कि भाई बुकिंग चल रही है। हाँ हाँ। पनीर है जैसे कि अपना ना, ये आप पनीर देख सकते हो इसमें। बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की चीज़ मिलेगी यहाँ। जो चीज़ मिलेगी ये बर्फी की घुटाई मशीन है। जैसे दीपावली वगैरह पे हम बर्फियाँ बनाते हैं, जो हाथ से पहले मस्तू से करते थे वो काम। सारा एक ऑटोमेटिक करती है। अच्छा। ये सारा मतलब ये यहाँ दीपावली पे अपने फार्म से ही मिठाइयाँ बिक जाएंगी यहाँ से। अच्छा। अपने को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले पता होता है, तो एडवांस एक तरीके से बुकिंग हो जाती है, वो एक दिन पहले ही ले जाते हैं यहाँ से। जी। और ये वाली बड़ी वाली ये मशीन? दही की मशीन है। हमने दही का काम स्टार्ट किया था, अच्छा काम है दही का भी। हाँ हाँ। लेकिन कोविड में हमने थोड़ा स्टॉप कर दिया था, क्योंकि उसी टाइम पे थोड़ा सा सेल कम हो गई थी। हाँ। और बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में हमने दोबारा से इसलिए नहीं किया कि हमारे पास दूध इतना नहीं है कि हम सारी चीज़ें एक साथ कर सकें। जी। तो इसलिए हमने बंद कर दिया। तो जैसे कि ये कढ़ाई वगैरह चलती है, उसका सिस्टम थोड़ा सा और बताओ कि किस तरह से काम करती है ये कढ़ाई? कढ़ाई आपने बाहर देखा होगा, जो बॉयलर लगा हुआ है बाहर। बॉयलर लगा हुआ है। हाँ। जो बाहर बॉयलर है वो स्टीम बॉयलर है, यानी कि उसमें भाप बनेगी। अच्छा जी। ये हाँ हाँ। और ये भाप इस पाइप से होती हुई इस पाइप से होती हुई और अंदर जाएगी। तो ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है आपका। अच्छा। उधर वाले में तो हम अपना जो दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे जी। इस वाले में जो पशुओं के लिए फीड बनता है, जो हाँ जी हाँ जी, जो चाट बोलते हैं अपना, हाँ हाँ। वो इस वाले में यूज होती है। अच्छा। दूसरा पाइप जो अंदर उधर गया, हाँ। उससे फिर वो बनेगा। अच्छा, फीड में क्या कुछ देते हैं आप? फीड में अपना नॉर्मल जो भी गेहूं, बाजरा, मक्का, जी, बिनोला की बिनोला खल की वगैरह खल। की भाई देखते हैं। अच्छा। जैसे कि आप तो अपना प्रोडक्ट खुद ही बनाते हो, तो उसके लिए कोई फैट ऐसा ना ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करते हो क्या? ना, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं यूज नहीं करते। आप तेल देते हैं पशुओं को बीच में, कभी सरसों का तेल? कभी कभी दे देते हैं। जैसे सप्ताह में 1-2 बार तेल दे दिया आपने, सरसों का प्योर तेल। जो हमारा खुद का जो खेतों की सरसों होती है ना, वो बेचते नहीं है। हाँ हाँ। उसको अपने यहाँ गांव में जो ट्रैक्टर होते हैं वो निकाल जाते हैं तेल, उसकी तेल को वैसे यूज कर लेते हैं। खड़ी होती है वो, उसको फीड में यूज कर लेते हैं। जी जी। बाकी यहाँ किसी प्रकार का कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता, पूरा बिल्कुल 100% प्योर, गारंटी से चीजें मिलती हैं यहाँ पे। जी हाँ। अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कैसा क्या धंधा है? देखो भाई, मेहनत का काम है। हाँ हाँ। आप इसको एकदम ये नहीं कह सकते, ग्लैमरस का काम नहीं है कि कल को आप बोलो कि भाई साहब वाइट कॉलर जॉब है भाई। हाँ। बैठ गए आप भाई एक बढ़िया ऑफिस में, जी जी, लेबर काम कर रही है। हाँ हाँ। बाकी काम अच्छा है। और आने वाले टाइम में ना इसका ट्रेंड है, क्योंकि आज कोई भी आदमी पशु रख के खुश नहीं है। जी हाँ। हर आदमी चाहे घर में गांव में एक नौकरी लग जाए, हाँ। है ना, वो नौकरी लग गया 20-30 हज़ार की, तो वो अपना पशु हटा देगा। और उनकी औरतें अपने डोली उठाई और चलो भाई शाम को सुबह चलो दूध लेके आते हैं। तो अब आखिर में हर कोई ऐसा ही करेगा, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? जी जी। और दूध कम है तो उसी वजह से आप देख रहे हो बाजार में मिलावट भी बहुत है। लोगों ने धीरे धीरे दूध खाना छोड़ दिया है जी, दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दिए खाने। पनीर की सब्जी नहीं खाते लोग। हाँ हाँ। तो उनकी गलती भी नहीं है, इनमें मिलावट होती भी है। बिल्कुल नकली आ रहा है। तो मतलब मेन ये है कि आप प्रॉफिटेबल की बात करें तो प्रॉफिट है इसके अंदर, नो डाउट। लेकिन प्रॉफिट कब है? जब आप दूध को प्रोसेस करोगे, जी जी, वैल्यू एडिशन करोगे कोई भी चीज़ की। ऐसा नहीं है कि खाली दूध लिया आपने, दूध लोगे तो दूध आपका क्या भाव बिक जाएगा? 55-60 रुपये दूध या ले जाएगा, जी जी, है ना। और उसकी भी बस सिरदर्दी होती है, कभी पेमेंट आई टाइम पे नहीं आई, तो आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। जैसे खोया बना दिया तो हो सकता है आप और 10 पैसे फालतू कमा रहे हो, पनीर बना दिया तो और ज़्यादा कमा रहे हो, बटर में और भी कमा रहे हो। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। स्वीट्स का अलग है, कुल्फी का भी है, तो अलग अलग वो है। फीड 2 टाइम पे देते होंगे? 2 टाइम। अच्छा, हरा चारे का क्या कुछ व्यवस्था है? हरे चारे के लिए बस अपना बहुत सारा तो हरा चारा नहीं अपने, थोड़ा पानी की कमी से, लेकिन इतना है कि भाई अपने उस पौंड से सिंचाई हो जाती है, तो अपना एक ये खेत पीछे पड़ता है, एक थोड़ा सा फार्म से हटके। हाँ हाँ। तो उसमें बो देते हैं सीजनल जो भी होता है। ज्वार वगैरह इस तरह के? हाँ, ज्वार होगी, नेपियर है। हाँ, थोड़ा सा एरिया में लगभग अपना आधा एकड़ में नेपियर है जी। तो नेपियर भी अच्छा हरा चारा है। हाँ हाँ। नेपियर को यूज कर सकते हो, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है नेपियर की, तो बढ़िया वो है। अच्छा, सूखे चारे में जैसे भुस्सा वगैरह अपने लोकल में मिल जाता है या फिर बाहर से लेना पड़ता है? मोस्टली बाहर से आता है। लोकल में तो इसलिए नहीं लेते कि यहाँ एक तो लेबर नहीं है,
अच्छा। अब आपको खेत से उठाना है तो आपको लेबर चाहिए, आप उसको भर के लेके आओगे। बाहर से जैसे पंजाब से या किसी उससे ठेकेदार के थ्रू मंगाओगे तो वो सीधा का सीधा आपका उठाएगा और डाल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने जगह दे दी, वहाँ डाल दिया, आपने कवर करवा दिया उसको। जी जी। तो भाई जैसे ये प्रोडक्ट वगैरह बना दिए, रेट भी अच्छा मिल गया, किसान की इनकम भी अच्छी हो जाती है, लेकिन ये सब सेटअप लगाने के लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा। देखो कुछ पैसा तो आपको अपनी तरफ से फंडिंग करना पड़ेगा जी। और बाकी गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है। हाँ हाँ। PMGPY की स्कीम है, इस तरह की कई स्कीमें हैं, अलग अलग नाम से स्कीमें आती हैं। अच्छा। तो कोई भी बंदा अगर इसका इच्छुक होता है तो अपने संबंधित विभाग से बात करे, और उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी होती है, कुछ उसमें बैंक से लोन वगैरह भी होते हैं, तो कर सकता है बंदा। अगर करने वाला है तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वो ये नहीं कह सकता भाई मेरे पास पैसा नहीं है या फंडिंग नहीं है, ये नहीं है भाई। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। आजकल तो बैंक भी काफ़ी एक तरीके से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मली कर देते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर भाई रोजगार अच्छा लगा आपको, ये धंधा अच्छा लगा? भाई अच्छा है, कृषि से रिलेटेड है। अगर हम आज खेती से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसको ऐड करेंगे तो और थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगा जी। तो 5-7 भाइयों को रोजगार मिल रहा है आज के दिन। मान लो अगर 5 या 6 बंदे परमानेंट लगभग काम करते हैं तो उनको रोजगार है, प्लस में घर के बंदे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं, तो है ना। तो ये चीज़ें अच्छी है, कृषि रिलेटेड है तो करनी चाहिए। आदमी को खाली खेती पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। खेती के साथ अपना पशु कर रखो, पशुओं में भी अगर आप करो तो कुछ चीज़ वैल्यू ऐड करो। जैसे घी का है तो घी, कोई आदमी अगर घी कर रहा है तैयार तो उसको बाहर बेचने की कोशिश करो मार्केट में। जी जी। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, तो उसमें बेचो, आप कोई दिक्कत थोड़ी है। अब गाँव में तो क्या होता है कि अब घी है, अपने घी एक्चुअल में देखें तो घी का रेट बहुत कम है। हाँ। किसी टाइम में बताते हैं कि घी के बदले में, एक बोरी के बदले में घी आता था जी, है ना। तो वो बोरी आज के दिन मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार की चलेगी, लेकिन घी अपना वही 950-1,000 रुपये। 1,000 रुपये। तो आप उसको मार्केट में बेचते हो तो बाहर दिल्ली वगैरह में अच्छे मतलब अच्छा रेट मिल जाता है कुल मिला के। जी जी। और वो चीज़ भी लोगों को नहीं मिल पाती दिल्ली में। अगर कोई बंदा जो एक्चुअल में जो प्योर चीज़ लेना चाहे तो वो मार्केट से कहाँ मिलती है। अगर एक आम किसान भी अगर चाहे तो 5-7 किसानों का एक ग्रुप बना के और अपना खुद का जो घी है उसको पैकिंग करे, रैपिंग करे और मार्केट में बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। शहरों की तो बात छोड़ो, गांव में भी प्योर चीज नहीं मिलती है आजकल। तो गांव में भी अब कहाँ होंगी, जब भाई हर आदमी आज ये सोच रहा है कि भाई अपना पशु बेच के पैकेट बंद दूध लेने लग गए गाँव में खुल गई ना दुकानें। हाँ। गाँव में पहले कहाँ दुकानें होती थी पैकेट बंद दूध की, अब दुकानें खुल गई। हाँ। है ना। शाम को आप निकल जाओ, आपको लगेगा कि लेडीजें हाथ में वो जो लेके बर्तन वगैरह लेके जा रही होती हैं जी, है ना। और कोई काम विशेष भी नहीं होता, लेकिन कोई पशु रख के खुश नहीं है। पशुओं में लोगों को प्रॉफिट भी अब ऐसा लगता है कि नहीं है जी, चारे की दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन है थोड़ी समस्या। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये समस्या हो गई है जी। और ये एक ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है अपने देश के लिए कि अगर पशुधन नहीं रहेगा जी, तो किस तरह से काम चलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी डिपेंड करती है खेती के ऊपर, प्लस में गाँव की अर्थव्यवस्था भी इस पर डिपेंड करती है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 पशु रखने चाहिए, कम से कम बच्चों को खाने के लिए प्योर चीज़ें मिलें। अब देखो ना, आप आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा तो रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब वो उसका फिर क्या भविष्य होगा उस चीज़ का जी जी। तो कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए। गाय रखो अपने घर पे, भैंस रखो जी, अच्छा उसको खिलाओ, बढ़िया प्योर खिलाओ, उसका प्योर आप खाओ जी। जी। तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहे हाँ जी, तो अपने फ़ोन नंबर देना चाहेंगे? हाँ फ़ोन नंबर हमारा ये आप यह दिखा सकते हो, इसके अंदर ये वाले फ़ोन नंबर हैं, ये तीनों हैं, आगे वाले मेरे हैं, पीछे के 2 तो आप बल्क में ही ऑर्डर लेते हैं या फिर वैसे भी? वैसे भी लोग रिटेल में ले जाते हैं अपने घर के लिए। जैसे कोई त्यौहार वगैरह है तो अपने घर पे खोया वगैरह का कुछ प्रोडक्ट बनाना है, पनीर बनाना है, तो अब तो जैसे हमारे गांव या आसपास में तो जो कोई भी फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है तो लोग ले जाते हैं 1-1, 2-2 केजी। हाँ। तो लोगों को प्योर चीज़ दे रहे हैं हम, ये अवेलेबल करवा रहे हैं। हाँ। तो लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को तो चिंता है नहीं इस चीज़ की, बिल्कुल प्योर चीज़ मिलेगी इनको। तो भाई काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हो आप, अपना भी रोजगार सही चल रहा है और लोगों का भी। सबसे मेन बात है अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं बिना मिलावट के। बिल्कुल। तो अपना अच्छे विचार बताए आपने और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।